आदाब नाज़रीन, मैं हूं शाहिद। अडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप InDesign में डेटा मर्ज किस तरह से कर सकते हैं उर्दू टेक्स्ट के साथ। तो चलें शुरू करते हैं। ये एक्सेल में मेरे पास कुछ डेटा यहाँ पे टाइप किया हुआ है, नेम, आईडी, सिटी एंड सैलरी, और इसमें 4 रिकॉर्ड हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। और अब इसे मुझे InDesign में लेके जाना है, और InDesign में मेरे पास एक आईडी कार्ड का फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है और उसमें मुझे ये सारे रिकॉर्ड प्लेस करना है और उसका प्रिंट लेना है या PDF लेना है, वो जो आपकी मर्ज़ी होगी वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको InDesign का भी एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक सा एक खाका बना रखा है आईडी कार्ड के लिए। ये यहाँ पे देखेंगे मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम में बना के रखी हुई है और उसे मैंने लॉक कर दिया है और उस पे 4 अलग सेपरेट टेक्स्ट फ्रेम डाल दिए हैं मैंने। यहाँ पे हर टेक्स्ट फ्रेम इंडिविजुअल टेक्स्ट फ्रेम है, ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। इसमें मुझे ये सारा इन्फॉर्मेशन एक एक करके चाहिए और प्रिंट लेना है। ये तो अभी सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास 100 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और सबका आपको आईडी कार्ड बनाना है, तो किस तरह से करेंगे? ये जैसे मेल मर्ज होता है वर्ड में, ये ठीक उसी तरह से ये भी काम करेगा। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसका एक डेटा सोर्स बनाना है। ये हमारे पास एक्सेल में बना हुआ है, बट InDesign एक्सेल को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके InDesign में लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं फ़ाइल में जाऊंगा और सेव एज़ करूंगा और ब्राउज़ में जाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे सेव एज़ टाइप का ऑप्शन है। तो आइडियली जब हम इंग्लिश पे काम कर रहे होते हैं तो हम CSV फॉर्मेट यूज़ करते हैं, बट चूँकि हम ये उर्दू में काम कर रहे हैं तो CSV फॉर्मेट में अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो InDesign में उर्दू टेक्स्ट की जगह आपको क्वेश्चन मार्क्स नज़र आएंगे। उससे बचने के लिए हम यहाँ पे यूनिकोड टेक्स्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने डेटा सोर्स का नाम दे दिया है डेटा मर्ज, और टेक्स्ट फॉर्मेट में है ये, इसे हमने किया सेव, और यहाँ पे हम देंगे यस, और हमें उसके बाद इसको बंद करना पड़ेगा। अगर हम इसे बंद नहीं करेंगे तो InDesign रीड नहीं कर पाएगा और एरर देगा, तो इसे बंद करना ज़रूरी है। इसे डोंट सेव करके हम बाहर निकल आए। यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जो डेटा सोर्स हमने बनाया है उसे इस टेक्स्ट फ्रेम से किस तरह से लिंक करना है। तो उसके लिए InDesign में एक स्पेशल पैनल है डेटा मर्ज के नाम से, वो हम एक्सेस करेंगे विंडोज़ से और यूटिलिटीज़ और डेटा मर्ज। तो ये मेरे पास एक पैनल खुल गया है और अब हम इस पैनल को पहले उस डेटा सोर्स से लिंक करेंगे, उसके बाद इस डेटा पैनल को इस टेक्स्ट फ्रेम से लिंक करेंगे। तो पहला स्टेप ये कि पहले हम उस डेटा सोर्स से लिंक करते हैं जो हमने बनाया है अभी एक्सेल में। तो इस पर क्लिक किया मैंने फ्लैट मेन्यू में और सेलेक्ट डेटा सोर्स पे क्लिक किया। यहाँ पे इसको मैं भी कॉपी करके रखता हूँ। डेटा मर्ज पे क्लिक किया मैंने, ये मेरा डेटा सोर्स आप देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में, और इसे मैंने किया ओपन। तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो देखेंगे वो 4 फील्ड जो मैंने वहाँ पे टाइप कर रखी थी, ये वाली, ये आईडी, नेम, आईडी नंबर, सिटी एंड सैलरी, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी, ये रही यहाँ पे। तो हमें अब ये करना है कि इसको इंडिविजुअली लिंक करना है इस टेक्स्ट फ्रेम से। तो मैंने इस पर क्लिक किया नेम पे। इस पे आप देखेंगे मैंने ये सारे 4 स्टाइल बना रखे हैं ऑलरेडी और अप्लाई भी कर दिए हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया नेम पे और यहाँ पे क्लिक करूँगा। इस कोड वाले टेक्स्ट फ्रेम में क्लिक किया मैंने। अब आईडी नंबर पे जाऊँगा, शहर पे क्लिक किया और ये सिटी, तनख्वाह पे क्लिक किया और ये सैलरी। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अब लिंक हो गई है। मेरा डेटा अब डेटा सोर्स से लिंक हो गया है। अब हमें इसका प्रीव्यू चेक करना है, तो मैं इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करूँगा। ये रिफ़्रेश देर से हो रहा है ज़रा सा। तो ये राशिद और उसका कोड मुंबई और ये उसकी तनख्वाह, ये रिकॉर्ड नंबर 1, ये रिकॉर्ड नंबर 2, ये रिकॉर्ड नंबर 3, ये रिकॉर्ड नंबर 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, प्रायर रिकॉर्ड एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड का यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप नेविगेट कर सकते हैं ये सारे रिकॉर्ड। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि ये जो हमने बनाया है इसका हम एक PDF बनाना चाह रहे हैं, तो हम इस फ्लैट मेन्यू में जाएंगे, सेलेक्ट ये एक्सपोर्ट टू PDF करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल रिकॉर्ड्स, सिंगल रिकॉर्ड और रेंज। तो ये आपके ऊपर है, आपको सारे रिकॉर्ड का PDF बनाना है या कुछ का बनाना है या सिर्फ एक ही रिकॉर्ड का बनाना है। तो मैं अभी ऑल रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे ओके किया मैंने
और मैं करूँगा एक्सपोर्ट। ये फ़ाइल का नाम पूछेगा, सेव कर दिया मैंने, ये PDF बन गया मेरा। मैं यहाँ पे आगे चेक करूँगा तो ये PDF यहाँ पे आप देखेंगे कि तैयार हो गया है PDF, और सारी फाइल, सारे रिकॉर्ड मेरे इंडिविजुअल पेज में यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। तो इसे मैंने बंद किया। हम इसे एक सेपरेट इनडिज़ाइन डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी इसे लिंक्ड है, ये लाइव अभी इसमें है डेटा, तो और डायनामिक है। कुछ चेंज करेंगे वहाँ तो यहाँ भी चेंज होने का इसमें वो रास्ता है, मैं दिखाऊंगा अभी आगे जाके आपको। अब हम चाह रहे हैं कि इसका एक डिज़ाइन बनाएं, तो मैं यहाँ फ्लैट मेनू में क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखेंगे क्रिएट मर्ज्ड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे वही ऑप्शन आएंगे जो पहले आए थे PDF के टाइम में, और इसे आप ओके करेंगे। ओके जैसे हमने किया तो आप देखेंगे नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और सारा डेटा जो है आपका अलग अलग डेटा जो है अलग पेज में यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आपको ये इनडिज़ाइन का डॉक्यूमेंट भी रेडीमेड मिल गया है। और देखेंगे ये स्टैटिक है, अभी डायनामिक नहीं है, यहाँ से बिल्कुल कोई लिंक नहीं है। अभी मैं यहाँ जाता हूँ, ये वाला देखेंगे, ये मेरा ओरिजिनल है और ये लिंक्ड है। तो मैं एक चीज़ करता हूँ, ये कि डेटा मर्ज को ओपन करूँगा मैं, जो ओरिजिनल एक्सेल फाइल थी मेरी, और यहाँ पे इसका मैं ID चेंज करता हूँ 0000 ये किया मैंने। इसे सेव करूँगा मैं, फाइल, सेव एज, ब्राउज, और यूनिकोड टेक्स्ट, डेटा मर्ज एंड सेव। यस किया मैंने। डू यू वांट टू कीप द फॉर्मेट? यस, और इसे बंद कर देना है, और मैं यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे जो अभी डेटा है वो पुराना है, और ये मेरा अभी मैंने चेंज किया है। तो अब मैं यहाँ आऊँगा दोबारा और इस पर क्लिक करूँगा और अपडेट डेटा सोर्स पे क्लिक करूँगा, तो मेरा डेटा सोर्स जो है अपडेट हो गया। मैं प्रीव्यू करता हूँ, और रिकॉर्ड नंबर 2 में ये है, 3 में ये है, 4 में देखेंगे ये 4 ज़ीरोज़ आ गए जो मैंने वहाँ पे डाले थे। तो इस तरह से जो है आप अपना डेटा सोर्स अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये डिसाइड किया कि इसके साथ मुझे फ़ोटो भी डालना है, और तो फ़ोटो के लिए हमारे पास अभी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने उस हिसाब से तैयारी नहीं करी थी। अब हम वापस जाएंगे यहाँ पे और एक्सेल फाइल दोबारा खोलेंगे, और यहाँ पे एक इमेज का एक फील्ड इमेज की बनाएंगे यहाँ। तो इमेज की फील्ड बनाने के लिए हमें एक ऐड का साइन देना पड़ेगा, और फील्ड का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। मैं इमेजेस देता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास एक एरर आएगा, दैट फंक्शन इज़ इनवैलिड। इसे आप ओके करें। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐड का साइन स्पेशल मीनिंग रखता है एक्सेल में। तो ऐड का साइन अगर हमें शुरू में यूज़ करना है तो यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी देना पड़ेगा मुझे ऐड के साइन से पहले। अब यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो ये इमेजेस यहाँ पे आ गई है, ये वाली फील्ड आ गई है। अब मुझे यहाँ पे इमेजेस का पाथ देना पड़ेगा। इमेजेस मेरी सारी इस फोल्डर में मैंने सेव कर रखी है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। मैंने इमेजेस का यहाँ से पाथ उठाया। फ़ाइल का नाम देखेंगे 01.jpg 02.jpg है यहाँ ऑलरेडी मौजूद। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ इमेजेस के पाथ में, और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया जो पाथ मैंने वहाँ से कॉपी किया था। अब यहाँ पे मुझे इमेज का नाम देना है, तो मैं \01.jpg दे दूँगा, और इसे मैं यहाँ तक लेकर आता हूँ। और इसका नाम 02, इसका नाम 03, इसका नाम 04। तो ये मैंने सेव कर लिया एक्सेल फाइल। अभी हमने सिर्फ एक्सेल फाइल सेव करी है, अब हमें इसे डेटा सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं फ़ाइल में जाऊंगा, सेव एज़ करूंगा और ब्राउज़ करूंगा, और यूनिकोड टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने पुराना वाला डेटा मर्ज, उसको ओवरराइट करूंगा मैं। इसे यस करना है और इसे बंद करके निकल जाना है। यहाँ हमें डोंट सेव करना है। अब यहाँ पर आएंगे, देखेंगे यहाँ पे पुराना डेटा सोर्स ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ फ्लैट मेनू में जाएंगे और अपडेट डेटा सोर्स करेंगे, तो यहाँ इमेजेस की फील्ड आ जाएगी। अब इमेज के लिए यहाँ पे आप एक इमेज फ्रेम बना लें और इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इमेजेस भी इससे लिंक हो गया है। अब मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो पेज नंबर रिकॉर्ड नंबर 4 से शुरू हुआ है। ये रिकॉर्ड नंबर 4 में शाहिद है, कोड 0000 है। अब आप इस तरह से जो है
नेविगेट कर सकते हैं तो इमेज भी जो है साथ साथ चेंज होता रहेगा। अब इसका PDF भी बना सकते हैं आप, इसका इंडिविजुअल इनडिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। तो जनाब इस तरह से आप डेटा मर्ज उर्दू में यूज़ कर सकते हैं इनडिज़ाइन में। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।